जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन 111 के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की शुरुआत करने वाले हैं भारत और अमेरिका के आपसी संबंधों को लेकर आई एक रिपोर्ट से। आज सबको पता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में रूस का दौरा किया था और उसके बाद से अमेरिका में हलचलें काफ़ी बढ़ी हैं और एक बार फिर से अमेरिका में जो असंतुष्टि की भावना है ये जग चुकी है। और इसी मुद्दे को डिस्कस करने के लिए भारत के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर सर बहुत जल्दी अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मिलने वाले हैं, जहां पर वो अमेरिका और भारत के रिलेशनशिप को लेकर के चर्चा करेंगे। खासकर यहाँ पर उन विषयों को डिस्कस किया जाएगा जो कि इस समय अंडर स्ट्रेन है। आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से F414 इंजन की जो डील है इसको लेकर के काफ़ी कुछ यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया है कि अमेरिका जानबूझ करके अब जो अप्रूवल प्रोसेस है इनको डिले कर रहा है और जानबूझकर अमेरिका के द्वारा डील जो है ये डिले की जा रही है, जहां पर भारत को 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये इंजन मिलने हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये भारत के डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हालांकि रिपोर्ट ये सजेस्ट करती हैं कि अमेरिका आने वाले भविष्य में जानबूझकर इनको स्लो कर सकता है, लेकिन अभी स्पष्ट टिप्पणी तो नहीं करी गई है। लेकिन इस मुद्दे को डिस्कस करने के लिए भारत के जो विदेश मंत्री है ये बहुत जल्दी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी कांग्रेस ये चाहती है कि भारत रशिया को लेकर अपने स्टैंड को क्लियर करे और जो बातचीत चल रही है, जो अटकलें लग रही हैं, इनको खारिज करे। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि अमेरिका से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिल चुकी है कि अमेरिका के जब तक हित के लिए आप काम करेंगे, जब तक आप अमेरिकी हितों को ध्यान में रखेंगे, तब तक अमेरिका आपका सहयोग करेगा। लेकिन जिस दिन आपने अमेरिकी हितों से हटकर काम करने की कोशिश की तो अमेरिका जानबूझ करके इस प्रकार का काम करना शुरू कर देता है। और ये चीज़ उन लोगों के लिए एक सबक है जो अमेरिका का पक्ष अक्सर लेते रहते हैं। आपको बता दें कि अगर F414 इंजन प्रोग्राम में डिले होती है तो इसका सीधा प्रभाव भारत के तेजस मार्क 2, AMCA मार्क 1 जैसे प्रोग्राम में देखने को मिलेगा, क्योंकि इनिशियल जो एयरक्राफ्ट है वो इसी इंजन के साथ इक्विप होकर आएंगे F414, जो कि अमेरिकी कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि ऑलरेडी 156 SCS प्रचंड हेलीकॉप्टर के डील को फाइनलाइज करने के अंतिम स्टेज में पहुंच चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी इन्हें भारतीय रक्षा मंत्रालय से जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है ये मिल चुका है। और इसमें एक बड़ी रिपोर्ट सामने निकल के आई है, जहां पर बताया जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले ही जो मटेरियल्स हैं जिनका इस्तेमाल SCS के प्रोडक्शन में किया जाना है उसकी खरीद HAL के द्वारा शुरू कर दी गई है। HAL चेयरमैन CB अनंत कृष्णन सर ने रिसेंटली कंफर्म किया था कि कंपनी ने जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है इसको इनिशिएट किया है, जहां पर जो जरूरी मटेरियल्स हैं इनकी खरीद की जा रही है। दरअसल ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, जहां पर डील फाइनलाइज होने से पहले जरूरी जो मटेरियल्स हैं इनकी खरीद की जाएगी ताकि प्रोडक्शन को फास्ट किया जाए। आपको बता दें 156 में से जो 90 हेलीकॉप्टर हैं ये भारतीय थल सेना के लिए हैं और 66 हेलीकॉप्टर जो हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए लिए जाएंगे। हालांकि रिपोर्ट्स ये भी सजेस्ट कर रही हैं कि भारतीय वायुसेना LCH की जो परफॉर्मेंस है इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुई है और रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि फेज 2 में जो नंबर्स हैं LCH के वो 100 को पार कर सकते हैं। यानी भारतीय वायुसेना में ओवरऑल जो नंबर्स हैं LCH प्रचंड के ये 100 को पार कर सकते हैं और भारतीय थल सेना भी एडिशनल नंबर की तरफ जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले 15 की संख्या में जो लिमिटेड सीरीज प्रोडक्शन के LCS प्रचंड थे इनको समय से पहले ही डिलीवर कर दिया गया था और इसने भारतीय वायुसेना और भारतीय थल सेना को काफ़ी इम्प्रेस भी किया था। और एक बार फिर से इसी अप्रोच को HAL के द्वारा कंसीडर किया जा रहा है, जहां पर वो स्केड्यूल से पहले ही इनको डिलीवर कर देंगे, ऐसा उनको कॉन्फिडेंस है। आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस के द्वारा इसे एक्सटेंसिव ट्रायल से गुजारा गया है, जहां पर सारी चीज़ें वैलिडेट करने के बाद ही ये जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है ये आगे बढ़ा है। और भारतीय सेना ने पहले कंफर्म कर दिया है कि आने वाले भविष्य में LCS प्रचंड को घातक जो वेपन सिस्टम है इनसे इक्विप किया जाएगा, जिससे इनकी लिथैलिटी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और इनके पास लॉइटरिंग म्यूनिशन को लॉन्च करने के साथ साथ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल करने की को कैरी करने की जो कैपेबिलिटी है ये इस वर्ष के अंत तक मिलनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि हमने आपको शॉर्ट वीडियो में पहले भी बताया था कि भारत इस समय जो चिनूक हेलीकॉप्टर है इनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी इंप्रेस हुआ है और पहले भी रिपोर्ट सरफेस हुई थी जहां पर एडिशनल चिनूक की खरीद की बात की गई थी। लेकिन इस बार जो ऑफर है वो सामने बोइंग से आया है। बोइंग काफ़ी स्ट्रांगली पुश कर रही है एडिशनल चिनूक हेलीकॉप्टर्स को भारतीय वायुसेना के सामने। लेकिन इस बार बोइंग के द्वारा जो चिनूक प्रपोज किए गए हैं ये अपग्रेडेड है और ये भारतीय वायुसेना के लिए ज़्यादा सेंस बना रहे हैं। ऐसा क्यों है आइए जानते हैं। बोइंग इस समय CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर को लेकर फिर से एक्टिव हुई है और उनका कहना है कि इंडियन एयरफोर्स की नीड को देखते हुए ये हैवी लिफ्ट ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर जो है ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके पहले वर्ष 2020 में $3 बिलियन की एक डील फाइनलाइज की गई थी जो कि US फॉरेन मिलिट्री सेल प्रोग्राम के अंतर्गत थी। इसमें 15 की संख्या में चिनूक हेलीकॉप्टर्स की खरीद की गई थी और ये डिलीवर भी कर दिए गए हैं।
अब अमेरिकन एरोस्पेस जायंट जो है फिर से अपना जो अपग्रेडेड चिनूक है जिसको हम ब्लॉक 2 के नाम से जानते हैं, इसमें ब्लॉक 2 कॉन्फ़िगरेशन ऐड की गई है। अब इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ भारतीय वायुसेना को ये ऑफर कर रहे हैं। ब्लॉक 2 अपग्रेड की बात करें तो इसमें इनकी कैपेबिलिटी में एक बड़ा बूस्ट हुआ है, जहां पर इनका जो मैक्सिमम क्रॉस वेट है ये 4000 पाउंड एडिशनल हो गया है। इसके अलावा इसमें एक्सटेंडेड मिशन जो रेडियस है वो भी देखने को मिलता है कई पेलोड्स के लिए। इसके अलावा इनकी जो ओवरऑल कैपेसिटी है इसको भी इंक्रीज किया गया है और इक्विपमेंट को ये लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम होंगे क्योंकि इनकी रेंज को भी इम्प्रूव किया गया है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इस परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट के अंतर्गत जो ब्लॉक 2 डिज़ाइन है इस पे फ्यूचर अपग्रेड के लिए भी स्थान रखा गया है, यानी आने वाले भविष्य में ये रिलेवेंट बना रहेगा भारतीय वायुसेना के लिए और जो अपग्रेड मिलते हैं वो भारतीय वायुसेना को मिलते रहेंगे। इसमें अगर हम रोटर ब्लेड्स की बात करें तो उनको भी अपग्रेड किया गया है, यानी कि इसमें अपग्रेडेड रोटर सिस्टम इस्तेमाल किया गया है जो कि इसकी रिलायबिलिटी को काफ़ी इंप्रूव करता है। वहीं इसकी अनस्केड्यूल्ड मेंटेनेंस नीड को मिनिमाइज किया गया है और बोइंग को कॉन्फिडेंट है या वो कॉन्फिडेंस है बोइंग को कि आने वाले भविष्य में भारतीय वायुसेना एडिशनल चिनूक की तरफ जा सकती है जिनकी संख्या 7 से 10 के बीच में होगी। आपने दोपहर की वीडियो देखी हुई है तो वापस वीडियो को स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसमें हम बात करने वाले हैं जेट इंजन प्रोग्राम के बारे में। आप सब जानते हैं कि इस समय F414 के अलावा जो भारत में AMCA Mark II इंजन प्रोग्राम है इसको भी काफ़ी प्राथमिकता दी जा रही है और इसको लेकर के कई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जिनके साथ बातचीत ऑलरेडी चल रही है। और इसी बीच DRDO को लेकर नई रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि DRDO ने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA के लिए 3 कंपनियों के नाम को प्रपोज किया है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक, ब्रिटिश रोल्स रॉयस और फ्रेंच सैफरॉन का नाम शामिल है और ये चीज़ें एक डिटेल इवैल्यूएशन प्रोसेस के द्वारा की गई हैं और इसमें अब DRDO किसी एक को डेवलपमेंट पार्टनर के तौर पर सेलेक्ट करेगा जहां पर जो AMCA इंजन है इसका निर्माण किया जाएगा। सोसा के द्वारा ये बताया गया है कि जो प्राथमिकता थी डिस्कशन की जो DRDO ने किया है इनके साथ, उसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के बातचीत हुई है और जो इन्वेस्टमेंट टर्म्स हैं इनको डिस्कस किया गया है। DRDO ने स्पष्ट कर दिया है कि वही ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स प्रोग्राम में सेलेक्ट किया जाएगा जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और एक्सपोर्ट राइट जो है वो ऑफर करेगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 के साथ जो है वो IPR नहीं देने के लिए तैयार है, ना ही एक्सपोर्ट राइट वो भारत को दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। जो भी कंपनी होगी उसको ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर सैफरॉन और रोल्स रॉयस की बात करें तो उन्होंने पहले ही जो क्लीन शीट डिज़ाइन है वो ऑफर करी है 6th जनरेशन इंजन के तौर पर। अब यहाँ पर वो IPR राइट्स को लेकर के भी जो चीज़ें हैं वो स्पष्ट कर चुके हैं, जहाँ पर भारत के पास IPR राइट्स रहेगा। भारत के पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अलावा जो एक्सपोर्ट राइट हैं ये भी होने वाले हैं, लेकिन जनरल इलेक्ट्रिक अभी इसमें हेजिटेट कर रही है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर IPR को लेकर के कुछ भी नहीं कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें सैफरान की तो सैफरान ने ऑलरेडी 100% TOT के साथ ये सारे राइट्स देने की बात की है और सेम ऑफर हमें रोल्स रॉयस से मिला है। जनरल इलेक्ट्रिक ने अपना वही पुराना F414 EP इंजन ऑफर किया है। अब देखना यह है कि भारत किसको सेलेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।